पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम आज एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं आपके पास पॉलिटेक्निक 2022 एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। इसके पहले हम कई सारे चैप्टर भी कर चुके हैं, उनके बहुत सारे पार्ट्स, जिसमें हम लोगों ने लगभग 3 से 4 वीडियोस में हम लोगों ने थ्योरी करी है। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व्ड क्वेश्चन, फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, ऐसे कर करके हमने एक सिस्टमेटिकली अप्रोच के संग सारे मैथ के क्वेश्चन हम लोगों ने मैथ के क्वेश्चन और उनके चैप्टर सारे अटैम्प्ट करे हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, करीब मेरे ख्याल से 30 या 35 हम लोगों ने अटैम्प्ट करे थे, जो 3 से 4 पार्ट के अंदर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसको देख सकते हैं। उसकी कई सारी थ्योरी है हमारे पास, बहुत सारे उसके अलग अलग वहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो डिफरेंट टाइप के, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी आसान सा होता है मेरे मान में आप चलेंगे तो, क्योंकि मेरा वन ऑफ द एक स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक था ये, जब मैं अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी मैं उतना ही अच्छे से चीज़ें समझा पाऊँ और उतनी अच्छी तरीके से चीज़ें बता पाऊँ, जिससे आप अच्छी तरीके से ग्रास्प कर पाएँ चीज़ों को। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आता है तो आप लाइक करिए, अगर नहीं आता है तो डिसलाइक करिए और मेरे को कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक नया चैप्टर ज्योमेट्री। तो चलिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे लाइंस। लाइन होती क्या है, उसके बाद एंगल्स, उसके बाद ट्रांसवर्स लाइन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अगर आपको यहीं बताना स्टार्ट कर दूंगा तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे। तो अगर आपको कंफ्यूज ना होना है तो आप मेरे साथ चलिए, जो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप उसको पढ़ते जाएं आराम से और आप देखते जाएं। सबसे पहले जो ऊपर लाइन लिखी है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। ये यहाँ पर लिखा है ज्योमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ शेप, साइज एंड 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स। यानी कि ज्योमेट्री जो है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करती है किससे, 2D और 3D फिगर्स से और उनके शेप और साइज से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, उनको आप याद रखना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके लिए। सबसे पहले हम लोग लाइन जान लेते हैं। यहाँ पर लाइन का मतलब क्या होता है। लाइन बेसिकली क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि पहले हम ये देखते हैं इसमें क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट और लाइन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइन इज़ अ रे ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन और इन द अदर साइमल्टेनियसली, और इवन इन वन डायरेक्शन और इन अनदर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ये एक रे है और ये ऐसे ट्रैवल कर रही है तो ज़रूरी नहीं ये ऐसे करे तभी वो लाइन कहलाएगी या रे कहलाएगी। ये यहाँ करे उसको तब भी हम लाइन ही मानते हैं। लेकिन एक लाइन सेगमेंट अलग चीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 सेंटीमीटर की लाइन, तो 3 सेंटीमीटर की लाइन नहीं कहेंगे हम उसे, अगर प्रॉपर भाषा में बोलें तो 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि लाइन पूरी एक लंबी सी रे इन्फाइनाइट ए और बी पॉइंट तक इन्फाइनाइट जाती है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो इसे डिफ़ाइन कर सके लाइन को। इसको हम नहीं मान के चलते हैं। इसीलिए ए टू बी यहाँ पर इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन होती है, रे होती है, तो इसको हम ऐसे मानते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए और बी के बीच में 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का मैं आपको एक निश्चित बाउंड्री दे दूँ, ये हमारी बाउंड्री हो गई पी और क्यू, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो आप यहाँ इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। और कोई आपको पूछे कि बेटा बताओ लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर बताओ क्या होता है, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो बताओ सारी चीज़ सारे सब में ये यूज़ होता है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि आप आगे चलेंगे तो आपके आगे भी आपको डाउट ना रहे कोई पूछे तो या फिर आपके लिए ही सामने किताब में लिख के आ जाए, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर। क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस कितनी प्रकार की होती हैं, बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। देखते हैं यहाँ कितना, यहाँ भी 3 ही प्रकार का लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइंस तो हमने पता कर ली, लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक या एक से ज़्यादा लाइंस हैं और वो उनमें ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ होगा उनमें, तभी हम उनको लाइन कहलाएंगे। 2-3 में ऑपरेशन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक ए हो गई और ये हमारी एक बी हो गई।
माफ़ करिएगा, ये हमारी बी हो गई। अब इसमें हमें कुछ ऑपरेशन बताने हैं कि ये किस टाइप की लाइंस है। तो मैं आपसे कहूँगा इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन की चीज़ क्या होती है, इसका कैच क्या होता है, वो ये होता है टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी इन दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जो कि है हमारा ये पी। ये पॉइंट जो है ये पी इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, यानी दोनों पॉइंट दोनों ए और बी लाइंस पर लाई कर रहा है ये। तो ये हमारा एक कॉमन पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो ऐसे इस चीज़ को निकाल के चलेंगे तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पूरा एक चीज़ हो गई। इसके बाद हमारी अगली चीज़ आती है कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन यानी कि थ्री और मोर लाइन पासिंग थ्री और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कंकरेंट। यानी कि अगर तीन और तीन से ज़्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो उनको हम कंकरेंट लाइन कहते हैं। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद पैरेलल लाइंस तो और भी ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्जांपल जो लाइन अगर दो लाइन कभी आपस में टच ना हो किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट पर, दो रे ऑफ लाइंस कभी आपस में टच ना हो, अगर हम उसमें इनफाइनाइटली बढ़ा दें, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है बस आपके लिए याद रखनी है कि हर पॉइंट से दोनों लाइनों पे हर पॉइंट की दूरी सेम होनी चाहिए। उसके सामने जस्ट परपेंडिकुलर दूरी सेम होनी चाहिए, उसकी परपेंडिकुलर दूरी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अगर ये हमेशा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो हमेशा हमारा एक 90 डिग्री एंगल पर आएगा। और ये हमारी सारी लाइनें ए, अगर ये मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, सारी जितनी लाइनें हैं डॉट 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 डॉट, ए बी ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू डी एफ, सारा हमारा आपस में बराबर होना चाहिए। कोई भी चीज़ एक दूसरे के मतलब अनइक्वल नहीं होगी। तो इसको हम पैरेलल लाइंस कह के चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा है टू लाइंस एल एंड एम इज सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, इफ़ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया कि नो कॉमन पॉइंट मतलब एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक भी पॉइंट पर टच नहीं करनी चाहिए। तो घूम फिर के वही बात आ गई हमारे पास। चलिए अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर अगली चीज़ हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स को अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊँ तो एंगल बेसिकली होता है क्या, पहले तो एंगल तीन टाइप के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। और अगर एंगल की बात करूं कि एंगल क्या होता है, तो एंगल बेसिकली होता क्या है, जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं ऐसे करके। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सीधी लाइन होती, तो उसको सीधी बनाने की कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा। ये एक सीधी लाइन है, समझ जाइए आप। मान लीजिए सीधी लाइन है, ये लाइन है पी और ये लाइन है क्यू। तो ये इन दोनों के बीच में जब कट होंगे, जब आपस में क्रॉस होंगे, इंटरसेक्शन होगा, तब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक झुकाव होगा, एक स्लोप आएगा। एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक, समझ रहे हैं ना। अब ये एक ऐसी करके एक लाइन जा रही है और एक ऐसे करके एक लाइन जा रही है, तो ये एक थीटा एंगल बना है। ये जो थीटा जो चीज़ है, यानी कि इसको जब हम नापेंगे एक लाइन के उसके हिसाब से, तो ये हमारा एक एंगल कहलाएगा। यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन क्या लिखी है उसको समझते हैं। द अ एंगल इज सेड टू बी अ यूनिक is the union of lone collinear line with a common intersection point। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बात चल रही है आप ये समझिए। फॉर एग्जाम्पल लाइन पी के लिए थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ पर क्यू लाइन है। फॉर एग्जाम्पल बस हमारे पास यही एक लाइन है और यहाँ पर हमने ये गिराया, इतनी चीज़ पी की क्यू की पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये गिराया हमने यहाँ पर। नीचे जो है उसको भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए, मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए अब सही है, अब मैंने इसको मिटा दिया नीचे ध्यान से। अब लिखने पे आ जाते हैं। ये जो हमारा थीटा बना हुआ है ये हमारा एक थीटा एंगल है, और ये जो हमारा इस साइड है ये हमारा 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा। तो ऐसे चीज़ों करके ऐसे 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 हम लेके चलेंगे चीज़ों को, और ऐसे हम देखेंगे कैसे क्या निकल रही हैं हमारे पास, क्या चीज़ें आ रही हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने बता दिया आपको क्या होता है। और अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स की, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या क्या हो जाते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूट एंगल क्या होता है, थीटा और 90 से कम। मैं आपको बता दूँ सिंपल भाषा में, आप ये इसको डाउट हो रहा है आपको क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो उसको देखने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, थीटा 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री लेस,
राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज 90 अबव, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। यानी हम लोगों ने पूरा एक ऐसे करके ऐसे कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बस ये चीज़ क्या है। अब ये चीज़ यहाँ पर एक लाइन जो है ये आगे जा रही है, घूम के दूसरा जो एंगल जैसे ऐसे बनता हमारा, ऐसे बनता फॉर एग्जांपल 90 डिग्री आया तो हम ए बी सी डी ऐसे समझिए आप, रिफ्लेक्स में समझाऊंगा आपको। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ क्यू। एक और चीज़ अब देखिए, आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ रिफ्लेक्स में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, और यहाँ पर ओ, अगर हमारे पास ओ ए ओ बी है तो हमारा राइट एंगल बना, और हमारे पास सी ओ बी है, बी ओ सी है तो हमारे पास एक एक्यूट बना, और हमारे पास बी ओ डी है तो हमारे पास ऑब्ट्यूज बना। लेकिन अगर हमारे पास बी ओ क्यू है, क्योंकि यहाँ पर ये क्यू है, क्यू चीज़ है, यहाँ पर ये हमने बनाया है, ये हमारे पास क्यू है। अगर हमारे पास बी ओ क्यू है तो हमारे पास क्या है रिफ्लेक्स, यानी घूम फिर के हम वहीं पर आ गए। हमने ये सी को यहाँ शिफ्ट करा, यहाँ शिफ्ट करा, यहाँ करा, यहाँ करा, और फिर हम यहीं पे आ गए, तो ये हमारा ऐसे करके रिफ्लेक्स बन गया। यानी कि हमारा 180 डिग्री से भी हम पूरा घूम के इस साइड आ गए 360 पे, मतलब वो हमारा ज़ीरो ही आ गया एक तरीके से, हम बढ़े ही नहीं वहाँ से, क्योंकि हम पूरा घूम के वहीं उसी जगह इनिशियल पॉइंट पर आ गए। या आप ऐसे समझ सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट की तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सर्कुलर पाथ में, कैसे देखिए आप, अगर आप एक सर्कुलर पाथ में, जैसे कि एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आप पूरा घूम के फिर से इतना घूम के आप यहीं पर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इसी को हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि हमारा घूम फिर के हम वहीं पर आ गए। जी हमने लाइन यहाँ पर शुरू करी थी, हम लोग अगर चाहते तो हम यहाँ आ सकते थे, यहाँ आ सकते थे, 90 डिग्री पर जा सकते थे, ऑब्ट्यूज जा सकते थे, लेकिन हम यहीं पर आ गए दोबारा। तो ये हमारा 180 डिग्री का 360 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से हमारा ज़ीरो आ गए, यानी 360 डिग्री पर आ गए। तो इसे हम हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं यहाँ पर। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री काफ़ी आसान सी चीज़ें होती हैं। टू एंगल्स द सम हुज मेजर इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास थीटा 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, वो होगा, एक मिनट चला गया, ये हमारे पास 30 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमेशा 90 डिग्री से निकालते हैं हम। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इसका 60 डिग्री हो गया। इसके बाद सप्लीमेंट्री की बात आती है तो वो हम 180 डिग्री से काउंट करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पर 60 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि हम इसको 180 डिग्री से काउंट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बताएं मेरे को, कमेंट करिए, आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या नहीं लगी। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।